हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द मैक्सिम प्ली ऑफ एलईबी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो सेक्शन 9 ऑफ आपका भारतीय न्याय अधिनियम न्यू एविडेंस एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 9 talks about facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, and if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। ये दोनों को मैंने एक्सप्लेन एक अलग वीडियो में किया गया है। अभी प्ली ऑफ एलिबी जो है वो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 में बताया गया है। एलिबी क्या है? एलिबी इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स एल्सवेयर, कहीं और। एलिबी इज अ क्लेम और पीस ऑफ एविडेंस that one was elsewhere when an act took place as an excuse. Alibi is a plea by a person accused of an offense that he was elsewhere, that having regard to the time and place and when and where he is alleged to have committed the offense, he could not have been present. Alibi is based on the theory that fact of presence elsewhere is essentially inconsistent with the presence of the accused at the place and time of the alleged occurrence and the participation in it. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको प्ली ऑफ एलिबी समझ में आ जाए। एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी दृश्यम। वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्ले ऑफ एलिबी पे ही है। यहाँ पे जो ये किरदार अजय देवगन जो कहता है कि 2 और 3 अक्टूबर को वो पणजी में थे ही नहीं, तो यहाँ पे जिस वक्त जिस जगह पे जो मर्डर हुआ था, ये लोग क्या कह रहे हैं कि उस वक्त वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, ना तो उस वक्त ना तो उस जगह पे। तो यहाँ पे डेट प्लेस एंड टाइम पे वो कहीं और थे, एल्सवेयर। दैट इज द प्ली ऑफ एलिबी। सेकेंड इंपॉर्टेंट, प्ली ऑफ एलिबी जो है वो हमेशा एक्यूज पर्सन ही करेगा, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वही पर्सन प्ली ऑफ एलिबी का यूज कर सकता है, कोई और नहीं। यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है जो आरोप डाल रहा है वही खुद उसका बचाव नहीं करेगा कि नहीं नहीं इसने मर्डर नहीं किया था, ये तो कहीं और था। हमेशा प्ली ऑफ एलिबी जो है एक्यूज पर्सन ही करेगा। In plea of alibi, strict proof is required to prove the plea of alibi and the burden will always be on the accused। जैसे कि मैंने कहा हमेशा accused पे ही वो burden of proof रहेगा। The accused person taking the plea of alibi have to make out the case of the alibi and to satisfy the magistrate that they were not present at place of occurrence on the day and time of the incident। The plea of alibi must be proved with absolute certainty so as to completely exclude the possibility of the presence of the person concerned in the place of occurrence। तो देखो यहाँ पे जो प्ली है वो एक्यूज करेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी एक्यूज के ऊपर होगा। तो यहाँ पे एक्यूज पर्सन को ऐसे एविडेंस देने हैं मैजिस्ट्रेट को ताकि मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए विथ सर्टेनिटी कि उस वक्त ये व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये मूवी में भी आपने देखा होगा कि अजय देवगन जो है वो वहां पे बस टिकट्स, मूवी टिकट्स, वहां पे जो अकोमोडेशन थे होटल्स के उसकी टिकट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है एज एन एविडेंस, ताकि उसको प्रूफ मिल सके, एविडेंस दे सके कि उस वक्त वो वहां पे मौजूद ही नहीं था। So the burden of proof and the evidence will lie on the accused, and the burden of the plea of alibi lies on the accused person as per section 106 of BNA। तो जब हम लोग सेक्शन 106 पढ़ेंगे तब हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। अगर यहाँ पे वो डिफेंस ले रहे प्ली ऑफ एलिबी का तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर्सन पे ही होगा एंड नॉट ऑन द कंप्लेनेंट। दिस वाज सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 ऑफ प्ली ऑफ एलिबी। Thank you.